अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए मुसलसल खतरा है। आलमी बिरादरी को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज करना होंगी। भारत के सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। क्रोएशिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वीज़ा पॉलिसी को मजीद आसान बना रहे हैं। क्रोएशिया पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद को अमन सिफारतकारी का शहर करार दे दिया। गार्डन गलेज रेडमैन ने कहा, ईरान अमरीका जंग के दौरान पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देगी। अमेरिका की मुसलसल दूसरे रोज ईरान पर फजाई बमबारी, चाबहार, बंदर अब्बास, सिरक और दीगर इलाके धमाकों से गूंज उठे। 14 ईरानी शहीद, दर्जनों जख्मी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान के फजाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर समेत 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के साहिली इलाकों में कायम फौजी लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए। यह अपना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों का जवाब है। उधर ईरानी फौज के कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। पासदारान इनक़िलाब का कहना है कुवैत और बहरीन में दो अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। दोबारा हमले किए तो रद्द अमल खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों तक भी फैल जाएगा। ईरान ने राबता किया, वो डील करना चाहता है। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मालूम नहीं ईरान के साथ मुआहिदा करना फायदेमंद होगा या नहीं। अमरीकी फौज के ताज़ा हमले ईरानी फौज के आबे हुर्मुज़ में हमलों के जवाब में किए गए। ईरान ने दोबारा ऐसा किया तो हमारा जवाब 20 गुना ज्यादा शदीद होगा। मेरी जान को खतरा है, ईरान की हिट लिस्ट के टॉप पर हूँ। ट्रंप ने ईरानी खारक जजीरे पर कब्जे की धमकी भी लगा दी। खारक जजीरे पर कब्जे की धमकी पर ईरान का अमरीकी सदर को सख्त जवाब। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रजाई का कहना है जजीरा खारक पर कब्जे की ख्वाहिश है तो आओ हम इंतजार कर रहे हैं। एक भी अमरीकी फौजी जिंदा वापस नहीं जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहसिन रजाई का कहना है अगर किसी भी गैर मुल्की फौज ने ईरान के साहिल पर उतरने की कोशिश की तो पूरे इलाके को हमला आवरों के लिए जहन्नुम बना दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं याद रखो हर हमले का जवाब मिलेगा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का सफर आखिरत। मशहद में रोजा इमाम रजा के अहाते में तदफीन के इंतजामात मुकम्मल। शहीद सुप्रीम लीडर को आज रात सुपुर्द खाक किया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनाई का जज्द खाकी लाखों अफराद के जुलूस के साथ हर में इमाम रजा की जानिब गामजन है। ईरानी अवाम का पाकिस्तान से बालिहाना मोहब्बत का इजहार। सबसे लाली परचम भी उठाए रखे हैं। शहीद सुप्रीम लीडर, अहले खाना और दीगर शोहदा की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तदफीन के मौके पर खुसूसी सकाफती और तबलीगी प्रोग्राम भी तरतीब दिए गए हैं। दूसरी जानिब आयतुल्लाह अली खामनाई की तेहरान में रहायशगाह और कंपाउंड की तबाही की वीडियो जारी कर दी गई। दुनिया को आज मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। ऐसे चैलेंजेस जो कौमी सरहदों पर नहीं रुकते बल्कि मावराए सरहद हैं। दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, साइबर क्राइम, मनशियात स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग से हर मुल्क मुतासिर है। कोई अकेला मुल्क इनसे नहीं निमट सकता। हमें एक दूसरे पर भरोसा करके फौरी तौर पर मालूमात शेयर करनी चाहिए। वज़ीर दाखिला का अक़वाम मुत्तहिदा पुलिस सरबराहान की समिट से खिताब। मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। एंटोनियो गुतेरेस ने अमन मिशंस में पाकिस्तान के तवीलुल मुद्दती ताउन पर शुक्रिया अदा किया। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और उसकी वजह से अभी जो फ्रांस में और यूरोप में जो एक हीट वेव आई है उसमें अनफॉर्चुनेट था डेथ्स हो गई। तो उसके लिए हमें पूरी प्रिपेयर्डनेस अपनी रखनी चाहिए। कंटिजेंसी प्लान्स हमारे पूरे इन प्लेस हैं। मॉक एक्सरसाइजेज जो हैं
रेडीनेस एक्सरसाइजेज जो हैं वो मई 25 से शुरू हो चुकी हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अपनी मॉक एक्सरसाइजेज को कंटिन्यूड रखें। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स भी अपनी मॉक एक्सरसाइजेज कंडक्ट कराएं और रेस्क्यू 1122 जो है वो अपनी जो मॉक एक्सरसाइजेज है उसको कंटिन्यूसली करें। पंजाब में मानसून सीजन में शदीद बारिशों, अर्बन फ्लडिंग और मुमकिन सैलाब का खदशा। वज़ीर आला मरीम नवाज का PDMA और मुतल्लिका इदारों को हिफाजती इक़दामात का हुक्म। इजलास से खिताब में कहा, क्लाइमेट चेंज एक हकीकत, हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान दर्जा हरारत में इजाफे और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। DG खान, बहावलपुर और दीगर शहरों में दर्जा हरारत 55 डिग्री तक जा सकता है। पंजाब के कुछ शहरों में ज्यादा बारिश मुतवक्के, अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात और PDMA समेत अजला अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार करें। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक रहें। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स फील्ड में मॉक एक्सरसाइजेस का अमल जारी रखें। जून में तरसीलात ज़र में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2% इजाफा, माहाना बुनियाद पर 18.3% कमी रिकॉर्ड। माली साल 2025-26 के दौरान मजमूई तरसीलात ज़र 41.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई। एक साल में 8.6% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म का ज्यादा तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा समंदर पार पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया, मुझ समेत पूरी कौम को उन पर फख्र है। पाकिस्तान की रवा माली साल शरह नमू 3.7% रहने की तवक्को। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशिया में मुआशी तरक्की से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी शरह नमू, सरमायाकारी और इस्लाहात के असरात का जायजा लिया गया। श्रीलंका की मुआशी शरह नमू 4%, नेपाल की 3.9% और अफगानिस्तान की 2.3% रहने की पेशगोई। सिंध मुल्क का पहला सूबा है जिसने EV बस सर्विस मुतारिफ कराई। कराची में मयारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत मुसलसल बढ़ रही है। सिंध हुकूमत मजीद 500 इलेक्ट्रिक बसें ला रही है। सिंध हुकूमत कराची था सक्खर तक हाई स्पीड ट्रेन चलाने की ख्वाहिशमंद है। शर्जील मेमन का आर्मी बैंक के वफ्द से मुलाकात में इजहार ख्याल। आर्मी बैंक के वफ्द ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में सिंध हुकूमत के मंसूबों को सराहा। खवातीन के लिए पिंक स्कूटी स्कीम को काबिल तहसीन करार दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का रोमांस चल रहा है, हमें दोनों जमातों से शिकायत है। गवर्नर शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात MQM का होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को जैसा गवर्नर चाहिए था मिल गया। गवर्नर सिंध कराची के मसाइल पर लबकुशाई तक करना गवारा नहीं करते। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, शर्जील मेमन की बातों को सीरियस नहीं लेता, वो मीडिया में रहने के लिए बयानबाजी करते हैं। कराची में बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन का तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालबा। MQM के ज़ेर एहतमाम KMC हेड ऑफिस MA जिनाह रोड पर एहतजाजी मुजाहरा। फारूक सत्तार ने कहा, सिंध हुकूमत फौरी तौर पर वाजिबात की अदायगी करे। मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सेहत पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। MTI अस्पतालों में मजीद इस्लाहात और सेहत कार्ड प्लस को OPD तक वसअत देने का फैसला। बीमारियों की मॉनिटरिंग, साफ पानी, सफाई और मौसमियाती तब्दीली भी हेल्थ पॉलिसी में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के 32 अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 33 अरब रुपए मंजूर। 2.5 अरब रुपए के तिबी आलात खरीदे जाएंगे। काबीना ने मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस, जाती रजिस्ट्रेशन नंबर के निज़ाम में तरमीम की भी मंजूरी दी। सरकारी स्कीम के तहत हज तकरीबन 1 लाख रुपए तक महंगा होने का इम्कान। वजारत हज ज़राए के मुताबिक आइंदा साल मुख्तसर दौरानिये का हज 13 लाख और तवील दौरानिये का हज पैकेज 12 लाख रुपए होगा। 40 रोज़ा हज पैकेज में 50,000, 20 रोज़ा हज पैकेज में 1 लाख रुपए इजाफा हो सकता है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की तबीयत नासाज, अबूधाबी में ज़ेर इलाज। सूबाई वज़ीर के साहिबजादे कमील हैदर शाह ने कहा, वालिद का अबूधाबी के अस्पताल में ऑपरेशन हुआ, तबीयत अब बेहतर है।
आइंदा 2 रोज में कराची वापस पहुंच जाएंगे। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास के कातिल को 2 बार सजाए मौत का हुक्म। मुजरिम आतिफ जमान पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। कराची की मकामी अदालत ने फैसला सुना दिया। शरीक मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का फैसला 7 साल बाद सुनाया गया। पाक बहरिया और मैरीटाइम एजेंसी का 24 घंटे में दूसरा कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। ओमाड़ा के करीब डूबती माल बरदार कश्ती से तमाम 20 पाकिस्तानी अफराद को बहिफाजत बचा लिया। रेस्क्यू किए गए 20 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज PNS हुनैन ने बर वक्त पहुंचकर तमाम अफराद को बचा लिया। सी किंग हेलीकॉप्टर और मैरीटाइम एजेंसी के डिफेंडर जहाज ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कार्गो कश्ती डूबने का वाकया ओमाड़ा से 32 नॉटिकल माइल जुनूब में पेश आया। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जनाह की आज 59वीं बरस। फातिमा जनाह ने क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया। मादर मिल्लत 1929 से 1948 तक हर अहम मरहले में अपने भाई कायदे आज़म के शाना बशाना रही। मोहतरमा फातिमा जनाह 9 जुलाई 1967 को